नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाली जो चीज़ है वो है रिकंसिडर टीचर्स ट्रांसफ़र। और रियली में ये एक बड़ी खेला जिसको कह सकते हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा टीचर्स के ऊपर हो चुकी है, जिससे कुछ टीचर्स तो खुश भी हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नाखुश हैं, क्योंकि इनको उनके ऑप्शंस को छोड़कर ये सब दिया गया है। और ऑप्शन को छोड़कर देने का जो मामला है ये समझ से परे है, क्योंकि शिक्षकों का सर्वाधिक विश्वास हमारी जो अभी एसीएस महोदय हैं उन पर है। शिक्षा विभाग पर उनके आने के बाद से शिक्षकों का जो विश्वास है वो मैं समझूं तो 4 गुना बढ़ चुका है, 1 गुना 2 गुना की बात नहीं है। तो विश्वास की जो बात है, वो विश्वास टूटती जब है तो बड़ी मुश्किल होती है फिर से उसको संभालने में। और एसीएस महोदय खुद चूँकि इसका इंचार्ज हैं, खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं, तो शिक्षकों ने बड़ी आश लगाई हुई है। तो यहाँ पे जो बात सबसे जो प्रमुख है वो ये है कि जो टीचर्स की तबादले हुए हैं, स्थानांतरण जो हुआ है, उसमें कहा जा रहा है जो पति पत्नी के आधार पर या फिर और भी जो कैटेगरी के टीचर्स का जो पहले 19 तारीख को हुआ, उनमें चूँकि विकल्प का कहीं से कोई बात ही नहीं है, विकल्प को छोड़कर उनको दिया गया। और उस आवंटित विद्यालय में कहा जा रहा है कि अगर आप योगदान नहीं करते हो तो आपको उसका पनिशमेंट दिया जाएगा कि फॉर द फर्स्ट ईयर यानी 1 ईयर आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे फिर से अप्लाई करने के लिए ट्रांसफ़र के ऊपर। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति मेरे हिसाब से विभाग के द्वारा हो रही है, ये ज़्यादती कह सकते हैं इसको। और मैं समझता हूँ कि इस पर तो एसीएस महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई ऑफेंस तो किया नहीं गया है किसी भी शिक्षक के द्वारा। आपने उनका विकल्प जो है छोड़कर और दूसरे विकल्प को अपने तरफ से आप दे दिए। विकल्प में यहाँ तक कि जो पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कि सभी जो विकल्प जो छोड़कर दिए गए हैं शिक्षकों को, उन विकल्पों में अभी भी वैकेंसी यानी वैकेंट है वो सब्जेक्ट वाइज सीट्स, और फिर भी आप उसको छोड़ के अन्य विद्यालय में टीचर्स को फेंक दिए हो, डाल दिए हो। तो ऐसे में आप उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो 1 साल के लिए, ये थोड़ी सी ज़्यादती शिक्षक के ऊपर है। मैं एसीएस महोदय से और शिक्षा विभाग के अन्य लोगों से ये हमारी आग्रह रहेगी कि इस पर ज़रा संज्ञान लें। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक खुश नहीं होंगे शिक्षक तब तक पढ़ा नहीं पाएंगे वो। और इस तरीके से तो शिक्षकों को आप पूरी तरीके से मतलब स्थानांतरित करने की जगह पर क्या कर सकते हो, आप डिस्प्लेस ही कर दिए हो। आप मन से ऐच्छिक स्थानांतरण का कोई इसमें महत्व ही नहीं बच गया। ऐच्छिक स्थानांतरण तभी हो पाएगा जब 10 विकल्प में से आप एक विकल्प उनको चुन कर दोगे। तो हमारी तो यही आग्रह गुजारिश है हमारे एसीएस महोदय से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी, साथ साथ हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनसे भी हम लोगों की यह आग्रह रहेगी कि ये शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कदापि न करें, ताकि शिक्षक हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के निर्माता हैं, और वो जब खुद खुश नहीं होंगे तब तक वो बेहतर ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे और हमारा जो समाज है वो विकसित हो नहीं पाएगा। तो आज के दौर में जो सबसे अहम जो मुद्दा आज चल रहा है वो शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर ही चल रहा है और काफ़ी ट्रेंड में है ये। साथ ही साथ अभी तक जो न्यूज़ आई है, जो 1 to 5 क्लास के जो लोग शिक्षक हैं उनका जो स्थानांतरण हुआ है, उसमें भी बहुत हद तक जो है बहुत सारे शिक्षक हमारे बचे हुए हैं, उनका भी स्थानांतरण अब तक नहीं हुआ है। वो भी ऊहा-पोह की स्थिति में पड़े हुए हैं कि आखिर हम लोगों के साथ क्या होगा, कहाँ भेजा जाएगा, कैसा विद्यालय मिलेगा, कितनी दूर पर मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनका मैं समझता हूँ निपटारा समय रहते कर ही लेना चाहिए, ताकि अब तक तो छुट्टी में और तरह तरह की चीज़ों में समय बीतता चला गया है। जुलाई आने वाला है, जुलाई से कम पढ़ाई जो है वो निश्चित रूप से बेहतर ढंग से हो, ताकि एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है। इलेक्शन भी है सर पे नवंबर में, तो नवंबर से पहले निश्चित रूप से पढ़ाई समाप्त होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक जहाँ जाएं वहाँ पर जल्द से जल्द जाएं और खुश होकर जाएं, प्रसन्न होकर जाएं, ताकि
बच्चों को अपना सर्वस्व दे सकें, अपना 100% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दे सकें उनको। और इस पर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सर्वाधिक जो महत्व है और सर्वाधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो है एसीएस महोदय के द्वारा ही, क्योंकि सभी शिक्षकों का एसीएस महोदय पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। पीछे के एसीएस महोदय थे और पीछे के एसीएस महोदय थे, उन सबों से ज़्यादा जो अभी वर्तमान में हमारे एसीएस महोदय हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, उन पर इन लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और हमें भी आशा है कि इस प्रकार की बात बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगी कि ये सब जो है, जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी घटना चक्र आज तक जो चला आ रहा है लगभग 15 तारीख से, वो सब के सब ठीक हो जाएं। और देखिए, ज्वाइनिंग लेटर का जो कंफर्मेशन है वो भी अब इस शिक्षा कोर्स पर देखने को मिल रहा है। लोग कंफर्मेशन के लिए भी जो है वो इस शिक्षा कोर्स पर आ चुका है सारा। तो ये सारे तो चीज़ हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में ऊहापोह की स्थिति है कि ज्वाइन करें अथवा न करें। तो मेरी ये गुजारिश उनसे हमेशा रहेगी। धन्यवाद।